बिल्कुल सबके निगाहें हैं देखिए एनआईए हेडक्वार्टर पर कि कब वो तस्वीरें सामने आती हैं जब भारत का सबसे बड़ा वांछित आतंकी एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचता है। लेकिन उस कहानी के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं जिसकी यादें एक बार फिर से पूरे देश के सामने आई हैं। प्रबल प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े। प्रबल जी, इस खबर के पहली बार आपके सामने आने से लेकर आखिरी आतंकी के मारे जाने तक आप इसको कवर करते रहे। हम ब्रेक में बात भी कर रहे थे कि कैसे आखिरी आतंकी आपकी आंखों के सामने कैमरे के सामने मारा गया। हम वो कहानी भी सुनना चाहेंगे आपकी जुबानी की, वो एहसास कैसा था जब इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वो लास्ट टेररिस्ट आपकी आंखों के सामने मारा गया। और देखिए ये ऑपरेशन का तीसरा दिन था और हम लोग, मैं यहाँ से गया था दिल्ली से, 3 दिन से हम लोग सोए नहीं थे और चूंकि वो 24/7 कवरेज था, सडनली क्या हुआ कि मैंने एनएसजी का मूवमेंट देखा और हमने देखा कि एक टीम जो है उनके ताज के ठीक सामने जाके अपने को कैमोफ्लेज करके बैठी हुई है और मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। वहाँ एक कैमरामैन भेजा, मैंने कहा लगता है कुछ होने वाला है। इसी समय गन शॉट्स हुआ तो ऊपर से वो क्लीन करते एनएसजी की टीम आ रही थी और सडनली उनको दिखाया कि फायरिंग जो है वो पास आ रही है, यानी जहां हम थे उससे पास, ऊंचाई से नीचे की तरफ से आवाज़ काफ़ी क्लियर थी। करते करते वो मैंने एनएसजी वाले से पूछा कि क्या है, कितने दिन और चलेगा, तो पता नहीं शायद वो रहम खाया होगा मुझे, उसने कहा कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे उसने कहा जल्दी ख़त्म हो जाएगा और गन शॉट मैंने सुना तो हम वो लास्ट जो टेररिस्ट था जो ताज में बैठा हुआ था वो खिड़की से निकला और वो ऐसे समरसॉल्ट किया, रिवर्स ऐसे कूदा पीछे की तरफ और एनएसजी के 2 कमांडोज ने वहाँ जो बैठे हुए थे कैमोफ्लेज करके, उन्होंने एक ही शॉट मारा था, वो यहाँ लगा, वो पूरा उस हमारे कैमरे पे वो कैप्चर हुआ था। ये तो ये था जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, हमारी टीम थी, जैसे जयप्रकाश है एक और कलीग था हमारा, आप एक रिपोर्टर, उस समय इतनी अफरा तफरी थी, सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं थी। हमला हुआ है 8:20 के आसपास और रात में 12 बजे के बाद कहा गया इट वाज टेरर अटैक। बिल्कुल 3-3.5 घंटे तक ये था और रिपोर्टर दौड़ रहा था। एक रिपोर्टर उसी ताज होटल में जो सर्विस लिफ्ट है जहां पे इन्होंने शेफ को मारा था उसमें घुस गया और 6th फ्लोर पे चला गया और वहां से उसने लाइव देना शुरू किया। तो मैंने कहा कि देखो सामने से टेररिस्ट घुसे हैं, वहां से तुम निकलो, और बहुत मुश्किल से उसको मैं निकाला, नहीं शायद हो सकता है वो भी इस हमले का शिकार हो जाता। तो वो बड़ा भयानक और बड़ा डरावना वक्त था। खैर अब तहव्वुर राणा आ रहा है, अब देखिए पाकिस्तान इस बात को कितना मानता है कि उसकी क्या भूमिका रही है, वहाँ के लोगों की क्या भूमिका रही है। बिल्कुल सही बात है प्रबल जी, बहुत अच्छी तरह से मुझे वो लम्हे याद हैं उन दिनों, उन 4 दिनों में दिन में 10-10 बार हमारा और आपका लाइव होता था और आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते थे। और जयप्रकाश सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, स्वात कमांडोज के सुरक्षा घेरे में जाएगा राणा, अब यह पता चल रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्वात कमांडोज उसे ले जाएंगे। स्वात कमांडोज की टीम एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां काफिले को एस्कॉर्ट करेंगी। और देखिए राणा केस में सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया गया है। नरेंद्र मान पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे इस केस में और एनआईए कोर्ट में रखेंगे जांच एजेंसी का पक्ष। एजेंसियां कौन कौन से सबूत राणा के खिलाफ रखने वाली हैं उस सबको रिप्रेजेंट करेंगे। पुनीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े। पुनीत, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में भारतीय एजेंसियों के हाथ में जो सबूत लगे उसको अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने माना, एक्सेप्ट किया। भारत में वो सबूत और इसके अलावा और भी सबूत निश्चित तौर पे होंगे, वो कितने मजबूत साक्ष्य रहने वाले हैं और खासकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल देखिए, तहव्वुर हुसैन राणा जो कि इंडियाज मोस्ट वांटेड रहा है, जिसने 175 लोगों की जान लेने की साजिश रची थी। डेविड कोलमैन हेडली जो कि यहाँ पर आया, रेकी किया और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था। लेकिन तहव्वुर हुसैन राणा उसका भी मास्टरमाइंड था, क्योंकि उसी ने डेविड कोलमैन हेडली को पूरा रोड मैप दिया था, पूरे तरीके बताए कि किस तरीके से वो हिंदुस्तान आए, कैसे वो अपनी एक एजेंसी को मुंबई में ऑफिस स्थापित करे, फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से
और जा जाके अलग अलग जगहों पर रेकी करे और उसके बाद कुछ पैसों का भी फाइनेंस उसने किया था। तमाम जो तरीके थे इंडिया में इस टेरर अटैक को एग्जीक्यूट करने का, वो तमाम जानकारी तहव्वुर हुसैन राणा ने ही डेविड कोलमैन हेडली को दी थी और यही वजह है कि तहव्वुर राणा इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब वो भारत वापस आ रहा है, उसको इंडिया लेकर के आ रही है रॉ और एनआईए की जो स्पेशल टीम है वो, तो ऐसे में तमाम जो सबूत है वो ऑलरेडी एनआईए ने अपने पास जुटा करके रखे हुए हैं। जरूरत थी तो बस एक पूछताछ करने के लिए ऑफिशियल, और यही वजह है कि जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसने तहव्वुर राणा ने जो वहां पर अपनी अर्जी लगाई थी ना जाने की एक्स्ट्राडिशन को कैंसिल करने की, वो अर्जी को खारिज किया। बिल्कुल सही बात है पुनीत। क्या क्या बचने की कोशिश नहीं की तहव्वुर हुसैन राणा ने कि उसे किसी भी सूरत में भारत ना आना पड़े, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हुई इस आतंकी की। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान और मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप सेन हमारे साथ हैं, जो कि 26/11 एनएसजी ऑपरेशन के दौरान ऑफिसर थे, इस ऑपरेशन में शामिल थे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा संदीप सेन जी, आज आपके अंदर की जहन की भावनाएं क्या हैं ऐसे वक्त में जब 26/11 के एक गुनहगार को अमेरिका से घसीटकर लाया जा रहा है इतने सालों के बाद? देखिए, तहव्वुर हुसैन राणा जो है इस पूरे आतंकवादी जो घटना हुई 26/11 की, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और मैं इसको हेडली से भी बड़ी कड़ी मानता हूँ। अच्छा, जिससे पहले कि अभी बता रहे थे, इसलिए क्योंकि हेडली को रिक्रूट तहव्वुर हुसैन राणा ने किया है। तहव्वुर हुसैन राणा एक पाकिस्तान आर्मी का कैप्टन रहा है, पाकिस्तान आर्मी में सर्व करा है एज ए मेडिकल ऑफिसर। राइट। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मेरी ये अपनी भावना है कि उसको आईएसआई ने ही प्लांट करा है बाहर जाके, ताकि अपनी एक एजेंट जो हम सिक्योरिटी एजेंसीज इंटेलिजेंसी जिस प्रकार से दुनिया भर की काम करती हैं, वो उनका एक डीप एसेट था जो कनाडा में उसको वहाँ की नागरिकता देके कार्यभार सौंपा गया होगा। वहाँ से उसने प्लानिंग का वो पार्ट रहा। हेडली को उसने रिक्रूट करा। हेडली का नाम अगर हेडली नहीं होता तो वो रिक्रूट नहीं होता, क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा अगर हिंदुस्तान में आता तो उसके ऊपर नज़रें ज़्यादा रहती। हेडली की कवर लेके उसके ऊपर नज़रें कम रही। उसी ने अपनी इमिग्रेशन एजेंसी यहाँ पर सेटअप करी और पूरा रेकी करी, प्लानिंग करी। वो इस पूरे ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और वो जब हम आईएसआई की बात करते हैं तो तहव्वुर हुसैन राणा आईएसआई है, वो रहा है उसका पार्ट, और उसको पास वो सारी जानकारियां हैं जो किसी और के पास नहीं होंगी, इवन हेडली के पास भी नहीं होंगी। आज हम कहते हैं कि मेजर इकबाल कौन है और साजिद मीर, उसके एक फोटो है, आज कहाँ है, उसके पीछे की किसने प्लानिंग करी, लश्कर ए तैयबा जो कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसको आईएसआई के द्वारा, ये सारी जानकारी इसी आदमी के पास है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर।